नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस चुनावी मौसम में हम झारखंड राज्य की विभिन्न विधानसभा सीटों पर हार जीत के साथ साथ प्रत्याशियों का विश्लेषण कर रहे हैं कि कहां से किसके और किस दल से प्रत्याशी बनने की उम्मीद है और किसके जीतने की कितनी संभावना है। इसी क्रम में आज बात करेंगे उस सीट की जिसने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से मुख्यमंत्री पद छीन लिया था। जी हां, कोल्हान क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट खरसावां की। खरसावां झारखंड राज्य के सरायकेला जिले में स्थित है। एक कृषि प्रधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। साल 2000 में झारखंड का गठन हुआ और 2005 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए। इस साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा ने जीत हासिल की। इसके बाद 2009 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा से मंगल सिंह सोय ने चुनाव लड़ा था और वो विधायक बने। 2014 और 2019 में यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगराई ने जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में बीजेपी की सरकार झारखंड में बनी थी। अर्जुन मुंडा सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, मगर वे जेएमएम के दशरथ गगराई से चुनाव हार गए। इस हार से अर्जुन मुंडा का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। प्रत्याशियों की बात करें तो शुरुआत वर्तमान जेएमएम विधायक दशरथ गगराई से शुरू करते हैं। इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम की तरफ से दशरथ गगराई ही उम्मीदवार होंगे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले जिन विधायकों का नाम चर्चा में था, उसमें दशरथ गगराई का नाम भी था कि वे भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, मगर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने इसका खंडन किया। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल दशरथ गगराई झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हैं और टिकट के प्रबल दावेदार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्हें ही टिकट मिलने की पूरी संभावना है। टिकट न मिलने पर उनका रुख पलट भी सकता है। चंपाई सोरेन प्रकरण के बाद जेएमएम वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, अतः दशरथ गगराई का जेएमएम से टिकट लगभग पक्का है। दूसरा नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा का आ रहा है। वह पहले भी यहां से 2005 में विधायक रह चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में खूंटी से अर्जुन मुंडा को कांग्रेस के कालीचरण मुंडा से करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद अर्जुन मुंडा खरसावां से विधानसभा चुनाव लड़ने की ताक में है और टिकट के प्रबल दावेदार भी है। यहां से चुनाव लड़ने के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी तय करेगी, मगर यहां से चुनाव लड़ने की उनमें प्रबल इच्छा है और संभावना भी यही है कि खरसावां से बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है। पूर्व विधायक और बीजेपी के समर्पित नेता मंगल सिंह सोय ने एक बार फिर से खरसावां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसे लेकर उन्होंने जिलाध्यक्ष को आवेदन दिया है। हालांकि उन्होंने पहली प्राथमिकता पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को देने की मांग की है। सोय ने कहा कि यदि अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ते तो उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 2009 के विधानसभा चुनाव में मंगल सोय ने 27,000 से अधिक वोट से खरसावां सीट से जीत दर्ज की थी, मगर पार्टी के निर्देशानुसार 2010 में खरसावां सीट खाली करने के उद्देश्य से विधानसभा से इस्तीफा दिया ताकि तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा खरसावां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सके। उनके इस इस्तीफे के पश्चात खाली पड़े खरसावां सीट पर 2011 में हुए उपचुनाव में तत्कालीन सीएम अर्जुन मुंडा जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे थे। तो देखी जाए तो अर्जुन मुंडा या फिर मंगल सिंह सोय, दोनों में से ही कोई एक बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हार जीत की बात की जाए तो दशरथ गगराई अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। संगठन को मजबूत करने, कैडरों, समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए भी काफ़ी काम किया है। जनता पर उनकी अच्छी पकड़ है, जीत के मजबूत दावेदार हैं। पर चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से इसका कुछ असर भी देखने को मिलेगा। चंपाई सोरेन का झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, खासकर पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, ईचागढ़, सरायकेला खरसावां व पश्चिम सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है और इसका नुकसान जेएमएम को पहुंच सकता है। सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है
और उन्होंने अपने समर्थकों को कोल्हान क्षेत्र के सभी सीटों पर जीतने के लिए सक्रिय भी कर दिया है। साथ ही आदिवासियों को जेएमएम में सम्मान न मिलने, सिर्फ सोरेन परिवार का झोला ढोने का आरोप लगाकर अनुसूचित जनजाति के वोटरों को अपनी तरफ लाने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के झोली में भी जा सकती है, जिसकी संभावना भी नजर आ रही है। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो इस बार खरसावा का चुनाव काफी कांटेदार होने वाला है। पिछली बार की तरह जेएमएम इस बार आसानी से यह सीट जीत लेने में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके आसार भी बनते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी यहां से जीत हासिल कर ले। खुद अर्जुन मुंडा भी यहां से जीतने के लिए बेताब हैं। वो भी जानते हैं कि लगातार हार से उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर इस बार भी जीतने में कामयाब नहीं हुए तो वे धीरे धीरे साइड लाइन पर चले जाएंगे। खरसावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, अतः यहाँ पर वोटरों की संख्या, उनका रुझान को भी समझना जरूरी है। यहाँ वोटरों की कुल संख्या 2,24,926 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या 1,21,460 है, जो कि कुल मतदाता का 54% के बराबर है। लगभग 15% के आसपास महतो समुदाय के मतदाता हैं। इसके अलावा अन्य सभी समुदाय के मतदाता कोई 3, कोई 4, कोई 5% के आसपास है। ऐसे में यहाँ से प्रत्याशी की हार जीत में अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की मुख्य भूमिका होती है। उनका रुझान जिस ओर हो, जीत उसी की होती है। झारखंड के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ मतदान का प्रतिशत भी ऊंचा रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ 77% मतदान हुआ था। संभावित परिणाम की बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों, राजनीतिक घटनाक्रमों, विशेषकर चंपाई सोरेन का खरसावा में प्रभाव जैसे कारकों को देखा जाए तो हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने बीजेपी को पहला, जेएमएम को दूसरा स्थान दिया है। अन्य पार्टियां चुनाव तो लड़ती है पर उनका कोई खास वजूद नहीं होता, अतः तीसरा स्थान किसी भी पार्टी को नहीं दिया गया है। आपका क्या मानना है कि खरसावा विधानसभा सीट से किसकी जीत हो सकती है? क्या जेएमएम दोबारा जीत जाएगी या फिर बीजेपी यहां कब्जा जमाने में कामयाब होगी? अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।